पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जब लड़ना है इन चोरों से, आवाज स्मृति ईरानी जब 350 रुपए का सिलेंडर होता था, तब स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर घूम के 10 महिलाओं को साथ लेके और रोड पे घूमते थे, चक्कर लगाती थी। हाय महंगाई 100 गज का प्लॉट नहीं दिया कांग्रेस ने, 100 गज का प्लॉट। नमस्कार, मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे महिला कांग्रेस की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन लगाया गया है, जो कि संसद घेराव के नाम से 14 सांसदों को जो संसद से निष्कासित किया गया है, उसके विरोध में, महंगाई बेरोजगारी के विरोध में इन लोगों ने प्रोटेस्ट लगाया है। हम चल के, हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर। मोदी जी ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, या आज भी हम लोग बेरोजगारी के मार, भ्रष्टाचारी के प्रभार और औरतों का जो सुरक्षा का कोई नाम नहीं है, उसके लिए अपने सारे पूरे देश से हमारी औरतें बहनें इकट्ठा हुई हैं। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि इतनी महंगाई, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे तब 400 का सिलेंडर था, तब आपकी महिला मंत्री गले में सब्जियां डाल के और सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। बड़ी शर्म की बात है कि अभी कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है, कोई पंजाब की देश की बेटी जो है सुरक्षित नहीं है। अब आपकी बोलती बंद क्यों है? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। अरे विकास हो रहा है उनके दोस्तों का, उनके पूंजीपति दोस्तों का, अंबानियों का। ये बोल रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस ने 70 साल में इस देश को हिंदुस्तान की चिड़िया बोलते थे, वो बनाया और आपने बेच डाला। कांग्रेस ने यही किया। जब हम लोग जीते हैं तो रोटी तो खाएंगे, लेकिन हम लोग जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी ही नहीं है गरीब बंदा की। गरीब क्या, मीडियम वर्ग के लोग भी शाम को रोटी के लिए तरसते हैं। ये हालात है, ये हालात है हिंदुस्तान की। तो बहुत ही शर्म की बात है कि सेकंड टाइम प्रधानमंत्री जी है, देश में त्राही त्राही मची है। आज महिला शक्ति जंतर मंतर पे इसलिए इकट्ठा हुई है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। मोदी जी कहते हैं मेरी माताएं मेरी बहनें, इसने क्या माताओं बहनों का क्या मान सम्मान रखा? इतनी महंगाई कर दी, सिलेंडर इतना महंगा है। एक बात बताइए, जब आप किचन में जाती हैं तो मोदी जी की याद आती होगी? भाई मोदी जी की याद आती है। मोदी जी क्या करता, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मोदी जी ने ना सबका साथ तो लिया, महिलाओं का भी साथ लिया, पुरुषों का भी साथ लिया, लेकिन विकास सिर्फ 2 ही लोगों का किया। किसका? अडानी जी का और अंबानी जी का। ठीक है। रही बात किचन में, किचन में हर चीज जब भी हम छेड़ते हैं, चावल छेड़ते हैं, तो हमें याद आता है मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हमें वो कांग्रेस के जो वो बोलता ना मोदी जी बुरे दिन थे जनता के, वो हमें बुरे दिन ही हमारे लिए अच्छे दिन थे। जो 30 रुपए किलो चावल है वो आज 90 रुपए किलो हो गया है। तो मोदी जी की याद, तो जो भी हम राशन की चीज छेड़ेंगे ना, तो बार बार हमें वो याद आता रहेगा कि हाँ ये किया मोदी जी। मोदी जी तो 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना महीने में। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो तो कांग्रेस सरकार भी दे रही थी 5 किलो राशन, वो कहाँ मना कर रहे थे। जो बीपीएल कार्ड है, 100 गज के प्लॉट, मोदी जी ने 100 गज का प्लॉट नहीं दिया, कांग्रेस ने 100 गज का प्लॉट दिया। सभी का राशन कार्ड थे, राशन कार्ड बनाए, ऑनलाइन कर दिया सारा पोर्टल, ऑनलाइन करो ऑनलाइन करो। आधे लोग तो ऑनलाइन के चक्कर में बेचारे उलझे रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको यही नहीं पता पोर्टल का क्या मतलब है। पोर्टल का मतलब क्या है? जब अपनी जनता सुविधा से नहीं रह रही है तो उस पोर्टल का क्या लेना देना है? क्या ऑनलाइन है? ऑनलाइन करके किसी की कोई 15 साल का है उसको 47 साल का कर दिया, कोई 47 साल का उसको 5 साल का कर दिया है। आप एक सपोज करो एक बुजुर्ग की, मैं अपने आज पड़ोस की बात बताती हूँ आपको। एक बुजुर्ग है और वो अपाहिज है बेचारा, और उस बुजुर्ग को उसकी 1 रुपए इनकम नहीं है, एक पेंशन आती है वो भी काट दी गई है। वो कैसे गुजारा करेगा? उसको गुजारा करने के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं
पोर्टल के माध्यम से ये होगा, पोर्टल के माध्यम से। ईरानी जब 350 रुपए का सिलेंडर होता था, तब स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर घूम के 10 महिलाओं को साथ लेके और रोड पे घूमते थे, चक्कर लगाती थी, हाय महंगाई हाय महंगाई। अब वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? अब क्यों नहीं बोलती स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी एक मंत्री के नाम पे धब्बा है। औरतों की आवाज उठाने का मतलब बनता है उसका, ना कि स्मृति ईरानी चूहे की तरह बिल में घुस के बैठ जाए हैं। ये स्मृति ईरानी का मतलब है। स्मृति ईरानी ये नहीं कि महिलाओं की आवाज उठाई जाए, और महिलाओं को जब महिलाओं के साथ गलत होता है तब स्मृति ईरानी कहाँ जाती है? आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, आज स्मृति ईरानी घर में घुसी क्यों बैठी है? आवाज क्यों नहीं उठाती कि 1100 रुपए का सिलेंडर क्यों किया गया? आज महंगाई नहीं दिखाई देती स्मृति ईरानी जी को? महिलाओं की पीरियड्स लीव होते हैं और ये कि उसमें छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, महिलाओं को दर्द नहीं होता है, कोई चीज जरूरत नहीं। उसको दर्द नहीं होता होगा जो इतने घटिया इंसान हैं, जो महिलाओं के बारे में एक महिला होते हुए इतनी गलत बात बोल सकते हैं कि उनको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाप का राज है या सरकार उसके बाबू की है? उसके बाप की सरकार नहीं है, सरकार में आगे है। वहाँ पे नाच नचाती थी, वहाँ पे मुजरा करती थी बॉलीवुड में, तो अच्छा लगता था उसे। वो महिलाओं का क्या दर्द समझेगी? वो तो अपना घर भर के बैठ गई है, उसको क्या लेना देना किसी के दर्द से, किसी के पीरियड से? उसे कोई लेना देना नहीं है किसी भी दर्द से, किसी भी प्रेशर से। ईवीएम पे भरोसा नहीं है क्या? ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईवीएम में घोटाले कर करके इन लोगों ने 3 राज्यों के इलेक्शन जीते हैं, अदरवाइज तो ये इलेक्शन नहीं जीतना था, क्योंकि कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं और अब भी कांग्रेस अच्छे काम करेगी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो बहुत अच्छे काम होंगे हमारे देश में। बाबा है, बाबा रामदेव। हाँ, वो 1.5 आंख वाला बाबा बोल रहे हैं कि कांग्रेस को 2024 में हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, कभी आएगी नहीं। भाई मुक्ति तो उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। वो 1.5 आंख वाला बाबा, वो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल डीजल 65 रुपए पर लीटर था, उस टाइम कहता था हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपए लीटर करेंगे पेट्रोल। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये नहीं हुआ। आज डीजल के पेट्रोल के रेट लोगों के सामने हैं कि वो अन्ना हजारे के बारे में क्या कहेंगे? सो गए हैं कुंभकर्ण की नींद में। हाँ, अन्ना हजारे जी कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तब अन्ना हजारे जी रोज जंतर मंतर पे कहीं और धरने रख के बैठे रहते थे। आज अन्ना हजारे जी कहाँ गए? आज आवाज क्यों नहीं उठाते महिलाओं की? आज पुरुषों की आवाज क्यों नहीं उठाते? वो आज बेरोजगार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? भाई ये कुछ भी बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा बोले, चाहे कोई भी बोले। हम जबरदस्ती, जो हमारे देश में मुस्लिम लोग रहते हैं, हमारे भाईचारा है, वो हम उनको नहीं छोड़ सकते। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को इकट्ठा करके साथ लेके चले हैं। ये लोग कभी किसी को साथ नहीं लेकर चल सकते। ये लोग हमेशा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। लेकिन 2024 के लिए बागेश्वर बाबा अपना पर्चा तो खोल ले, बिया तो उसका होता नहीं। और मोदी जी का क्या पर्चा खोलेगा? मोदी जी तो ईवीएम पे भरोसा करता है। ईवीएम में घोटाला किया, जिस ईवीएम मशीन को, जिस देश से ईवीएम मशीन मंगाए, उस देश ने ईवीएम मशीन को रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये हैक होता ही है। और मोदी जी उसी ईवीएम मशीन को, हैक होने वाली मशीन को अपने देश में लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि हैक करनी है, वो हैक करके और इलेक्शन जीतना है। अरे इलेक्शन जीतना है तो अपने दम पे जीत के दिखाओ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये महिलाएं सारी संसद घेराव के लिए है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग देख सकते हैं किस प्रकार से। इतनी सारी, जितनी यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए नहीं आई है, इतनी यहाँ पे सिक्योरिटी वाले आ गए हैं। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस और आरपीएफ और सीआरपीएफ की जवान है और यहाँ पे इतनी सारी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये सारी बैरिकेडिंग सब देख सकते हैं। इस प्रकार से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं जो डिटेन करने के लिए इन्हें लगाई गई हैं। ये सारी बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से, इतनी सारी बैरिकेडिंग है और किस प्रकार से इतनी सारी सिक्योरिटी लगा दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैरिकेडिंग के इस साइड भी पुलिस लगी है, बैरिकेडिंग के उस साइड भी पुलिस लगी है। ऐसा इतिहास में भारत के इतिहास में तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इतनी सिक्योरिटी के साथ प्रोटेस्ट को किया जा रहा। जंतर मंतर में सो रहे और मोदी साला चोर है।
कांग्रेस आ रही है जोरों से, देश बचा लो चोरों से। अरे माई का दूध पियाओ तो ब्लड प्रेशर से चुनाव करा के देखे, जब जाने के मोदी जीत गया। दाल आटा में जीएसटी कभी देखा था? दाल आटा में, खाने पीने की चीज में, नमक मिर्ची में जीएसटी लगा रखा है उनने। क्या देश चलाएगा वो? देश तो हम चला रहे हैं, हमारा बच्चा पाल रहे हैं, हम किसी मुसीबत से पाल रहे। उनको बोले जिसका घर चलाएगा वो देश चला पाएगा, उसका घर नहीं चलता है वो क्या देश चलाएगा? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जब लड़ना है इन चोरों से, आवाज उठेगी जोरों से।